ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में जैसा कि सुनाया था, सदाशिव पंडित की पत्नी को लेकर घर चले गए और बाबा बरसात में भीगते रहे। अंत में जब उसने सदाशिव ने ज्यादा ही बाबा को अपमानित किया कि मुझे नहीं कराना अपनी पत्नी का इलाज तुम्हारे से, कि मैं भी आयुर्वेद का ज्ञाता हूँ, आयुर्वेद की जानकारी है, मैं खुद अपनी इलाज पत्नी का करूँगा। तब बाबा कहकर द्वारका माई के लिए निकल लिए कि अब अपनी पत्नी का इलाज तुम स्वयं करोगे, कि जब सब चीज़ से थक जाओ तो एक प्यार से अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फिरा देना, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। उन्होंने पत्नी की देखभाल करते करते सिर पे हाथ फिराया और पत्नी उनकी ठीक हो गई। पत्नी ठीक हो गई। अब रात का समय था। बाबा तो अपना द्वारका माई में समाधि में अपनी ध्यान मुद्रा में लीन हो गए। नजर बराबर बाबा की सदाशिव पर थी, क्योंकि बाबा को तो सदाशिव का उद्धार करना था, इसलिए बाबा बराबर उस पर निगाह रखे हुए थे, वही द्वारका माई में बैठे हुए। अब सब लोग सो गए, लेकिन सदाशिव को नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसके अपने कुछ बचपन से लेके जवानी तक के कुछ वाक़े ऐसे थे कि वो उनको भुलाए से नहीं भुला पा रहा था। उसकी पत्नी ने भी देखा सोते से जाग के कि हाँ, पति महाराज, पंडित जी महाराज टहल रहे हैं, बेचैन है। खैर, वो बेचारी तो डांट खाने के डर से बोल भी नहीं सकती थी, फिर सो गई। सुबह पंडित जी खुद ही उठे, नहाए धोए, अपने पूजा पाठ की सामग्री तैयार की। इतने पत्नी की आंख खुली, लेकिन उन्होंने पत्नी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने कार्यों में लगे रहे और पूजा का थाल सजाकर इतने में वो घर से बाहर निकल लिए। उनके जो दोनों सहायक थे, जिनकी उन्होंने पिटाई की थी, वो पूजा का थाल लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन पंडित जी उन्हें रास्ते में ही मिले कि क्षमा करें पंडित जी, देर हो गई। पंडित जी कुछ नहीं बोले, शांत भाव से उनके हाथ में थाल थमाया कि लो, इसको लेके चलो, मैं कुछ सामान भूल आया हूँ, लेकर आता हूँ। उन्हें भी ताजुब कि आज पंडित जी का व्यवहार कैसे बतला हुआ है, वरना पंडित जी तो इतने खड़ूस हैं कि इतनी बात पे देर होने की वजह से दो चार खरी खोटी सुना दी होती। खैर, वो मंदिर पहुंचे। पंडित जी भी अपना सामान लेके मंदिर पहुंच गए। अब जमुना को उसकी काकी यानी पंडित जी की पत्नी ने बताया कि आज ये रात को बेचैन, बहुत ज़्यादा बेचैन रहे, पता नहीं किस बात का इनको दुख है। हो सकता है कल मैंने जो कह दिया था इनसे कि मैं साईं महापुरुष हैं, मैं साईं को जान गई हूँ, आप गलत हैं, गलत कहते हैं, शायद इस बात का बुरा। जमुना ने कहा, काकी क्यों ना हम साईं के पास चलें। दोनों राजी हो गई और बाबा के पास पहुंच गई, द्वारका माई। बाबा अपने काम धंधे में लगे थे, द्वारका माई के बाहर ही थी। बाबा ने बिना देखे ही कहा, अपने पति की परेशानी से परेशान हो। उनके कानों में आवाज पड़ी कि साईं को कैसे पता हम आ गए, साईं तो पीठ फेरे बैठे हैं, आ जाओ। बाबा ने बुला लिया। उसके बाद बाबा ने एक टोकरी में प्याज रखा हुआ था, वो प्याज पंडित जी की पत्नी सुनंदा के हाथ में थमा दी टोकरी। मेरा एक काम कर दो, ये प्याज है, इन्हें छील दो। सुनंदा मन ही मन कहने लगी, मैं तो इन्हें अपनी दुख सुनाने के लिए आई, इन्होंने भी मेरे को हाथ में प्याज थमा दी छीलने के लिए। लेकिन मरता क्या नहीं करता। उन्होंने कहा, भाई बाबा से बात करनी तो सुननी तो पड़ेगी। वो प्याज छीलने लगी। अब जब आंखों में से आंसू आने लगे प्याज छीलते छीलते, तो बाबा ने कहा, ऐसी ही परेशानी तुम्हारे पति को भी है, जो कि ना चाह के भी कुछ कह नहीं सकते सिवाय आंसू बहाने के। इतने में
पंडित जी को कुछ याद आया होगा, वो फिर अपने घर गए। घर पर बीवी नहीं मिली तो वो पूरे गांव में बीवी को ढूंढते फिर रहे। मिली, खूब ढूंढ लिया, नहीं मिली नहीं मिली। उन्हें तो सपने में भी उम्मीद नहीं कि सुनंदा द्वारका माई चली गई होंगी। कि सुनंदा द्वारका माई चली गई होंगी, उन्हें तो सपने में भी उम्मीद नहीं। अब बाबा ने क्या किया, प्याज से छिल गई तो उन्होंने फिर बाबा के पास रोटी रखी हुई थी। बाबा ने कहा, मेरे लिए तुम रोटी के लड्डू बना सकती हो? मैं कहा, हाँ साईं, बिल्कुल बनाऊंगी। बाबा ने रोटी दे दी, रात की रखी हुई रोटी दे दी और गुड़ दे दिया, घी दे दिया, और वो लड्डू उन्होंने बना दिए। उन लड्डुओं की महक ऐसी थी कि पंडित जी महाराज उन लड्डुओं की महक सूंघते हुए द्वारका माई आ पहुंचे। आते के साथ ही अपनी पत्नी पे भड़के, भड़कने के बाद बाबा पे भड़के। बाबा ने उनके सामने लड्डू पेश किए। वो लड्डू देख के और भड़के। बाबा ने कहा, याद करो तुम्हारी आई जब तुम गुस्सा होते थे तो यही रोटी के लड्डू तुम्हें खिलाती थी और तुम्हारा गुस्सा दूर हो जाता था। इस तरह से बाबा ने जो था बचपन की बहुत सारी उन्हें यादें दिलाई, बहुत सारी यादें दिलाई। कब भी नहीं समझे। उसके बाद बाबा ने उन्हें, पंडित जी महाराज को, असली ज्ञान पढ़ाया कि तुम क्या कहते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो। तुम जो पूजा पाठ करते हो सब व्यर्थ है। कर्मकांड क्या है, कर्मकांड पूरा का पूरा डिटेल में बाबा ने। दोस्तों, एक कथा बीच में रोक के आपको एक चीज बताना चाहता हूं। बाबा के उपदेश, ये तो अभी बाबा का जीवन काल की कथा लेकर चल रहे हैं। आने वाले समय में बाबा ने किसको क्या उपदेश दिए, खाली फिर आपको उपदेश ही उपदेश सुनवाएंगे। अभी तो बाबा का जीवन काल लेकर चल रहे हैं इस कथा के माध्यम से, कि बाबा का जब बहुत सारी बाबा को प्रतिदिन उपदेश देते थे, और शायद आप भी वही सुनना चाहते हैं कि बाबा के उपदेश। तो साथियों, उपदेश का अभी समय नहीं आया। उपदेश का समय आएगा, बहुत शीघ्र उपदेश का समय आने वाला है। आपको बाबा का एक एक ज्ञान भरा उपदेश सुनवाएंगे। तो फिलहाल तो अभी सदाशिव महाराज की कथा लेके चल रहे हैं। तो बाबा ने कायदे से सदाशिव महाराज को ज्ञान दिया, उन्हें अगली पिछली कैसे खेलते थे, क्या करते थे। असल में सदाशिव के पिता भी पंडित थे। उनकी माँ जो कर्म कांड आज सदाशिव कर रहे थे, उनकी पिता उनकी माँ से कराते थे। जैसे सुबह उठना, उनकी पूजा की तैयारी करना, और बदले में उनको क्या मिलता, अपवाद। अपवाद, बुरी खरी खोटी सुनने के लिए कि तुमने ये गलती कर दी, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तुम नरक में जाओगी, मैं मोक्ष में जाऊंगा, मैं कर्म कांड कर रहा हूं। इस तरह की बात है। उनकी माँ पड़ी बीमार, पंडित जी सदाशिव की माँ बड़ी बीमार। पिता काशी जाने के लिए पैसे जोड़ रहे थे। पंडित जी के पिता, सदाशिव के पिता, काशी जाने के लिए पैसे जोड़ रहे थे, और माँ बीमार पड़ी तो उन्होंने पैसे होते सोते माँ की दवाई भी नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? कि काशी जाने के पैसे कट जाएंगे। काशी बनारस जाने के लिए जो पैसे वो जोड़ रहे थे अपने को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए, कि काशी स्नान कर लूँगा तो मैं मोक्ष प्राप्त कर लूँगा, स्वर्ग में पहुंच जाऊँगा, इसलिए माँ की दवाई भी नहीं कराई। और जब वो मर गई तो कह दिया कि ये कर्म कांड इसने ढंग से नहीं करे, इसलिए ये मर गई। वही सब चीज़ें बचपन से लेके जवानी तक पंडित जी के दिमाग में भरी हुई थी, जो कि बाबा ने उन्हें खोल के समझाई। उनके भी समझ में आ गया। पंडित जी बाबा ने कहा कि तुम्हारी माँ इसलिए नहीं मरी कि वो कर्म कांड नहीं करती थी, वो इसलिए मरी कि तुम्हारे पिता ने उसकी दवाई नहीं कराई। और बाबा से तो कोई बहस कर ही नहीं सकता, वो तो लाइव टेलीकास्ट दिखा देते थे कि देख ये हुआ था। चलता फिरता टेलीकास्ट, सुनी सुनाई नहीं, कोई गवाही नहीं, सीधा चलता फिरता टेलीकास्ट
दिखा देते थे मनुष्य को, जो उनसे बहस करता था कि देख ऐसे नहीं, ये सही है, ऐसे हुआ था। और बाबा ने उन्हें जो था पूरा का पूरा नज़ारा बचपन से लेके जवानी तक का पंडित जी के समझ में आ गया कि हाँ गलती हुई। और जब पंडित जी की समझ में आ गया तो पंडित जी बैठ गए बाबा के कि साईं मेरी पत्नी सही कहती थी कि साईं कोई साधारण मनुष्य नहीं, एक पुण्य आत्मा है साईं जो है, कि मैं बहुत देर में पहचाना, मैंने प्रतिदिन आपका अपवाद किया, आपका अपमान किया, मुझे क्षमा कर दो। बाबा के चरणों में बैठ गए, बाबा ने क्षमा किया, उठा लिया। उसके बाद पाटिल जी, मालसापति जी सब लोग आ गए। सब ने देखा कि हाँ पंडित जी नॉर्मल हो गए, पंडित जी अपने ज़मीन पर आ गए। जो पंडित जी उड़ के चलते थे कि साईं अब मैं कभी आज के बाद कर्म कांड की बात नहीं करूँगा, ना मुझे मोक्ष की ज़रूरत, ना मुझे स्वर्ग की ज़रूरत, यही नरक है, यही स्वर्ग है, अच्छे कर्म करूँगा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यहीं स्वर्ग मिल जाएगा। इस तरह से पंडित जी के विचारधारा बाबा ने बदल दी। अब पंडित जी कहने लगे साईं एक इच्छा है लेकिन वो अभी तो पूरी हो नहीं सकती, कि क्योंकि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। पिताजी की ये आखिरी इच्छा थी जो कि मुझे मजबूरी में पूरी तो करनी पड़ेगी, कि मेरी अस्थियों को काशी में विसर्जित करना, कि जब तुम काशी जाओगे तो मेरी अस्थियों को काशी में विसर्जित करना। कि साईं ये लुटिया जो है कि उनकी अस्थियां विसर्जित करनी है। बाबा ने कहा मन चंगा तो खटखटी में गंगा, कहावत सुनिए पंडित जी। पंडित जी हक्के बक्के देख रहे, चलो अपने थैले में से अस्थियों का लोटा निकालो। पंडित जी कहने लगे साईं मेरे थैले में तो पोथी है, लुटिया कहाँ से आई? बाबा ने कहा एक बार देखो तो सही। हाथ डाल के देखा थैले में तो उसमें अस्थियों का लोटा जो ऐसा होता है वैसा लोटा निकल के आया। बाबा ने कहा तुम जल्दीबाजी में अपनी पोथी वाला थैला लाने की जगह दूसरा थैला उठा लाए जिसमें ये रखी थी। खैर नहीं भी लाए होते तो बाबा के लिए मुश्किल नहीं था कि वो लोटा उठ के वहाँ से कैसे आ जाता पंडित जी के थैले में। ये बाबा के लिए मुश्किल काम नहीं था। पंडित जी ने लोटा हाथ में ले लिया। बाबा ने कहा सदाशिव सबरी अस्थियां काशी में ही विसर्जित होंगी। बाबा ने अपने मटके से एक मग पानी का निकाला, जो पानी पीने का मग था उनका पानी निकालने का, उसमें से मग निकाला और वहीं द्वारका माई ने उस मग को उड़ेल दिया। अब सदाशिव जो थे देख रहे हैं बड़े ध्यान से कि हाँ मग का पानी चारों तरफ फैलता जा रहा है। देखते देखते वो पानी सदाशिव को गंगा दिखाई देने लगा कि सदाशिव पहुंच गए सीधे काशी। वहाँ उन्होंने अस्थियां विसर्जित की। अस्थियां विसर्जित करने के बाद पानी में से निकले सीधे बाबा। बाबा ने उन्हें दर्शन दिए। तब उनकी समझ में आया कि बाबा कोई इंसान नहीं। उसके बाद जैसे ही वो अस्थियां विसर्जन करके निपटे तुरंत बाबा उन्हें लेके आए वापस ज़मीन पे। उसी लोक में अस्थियां भी विसर्जित हो गई, गंगा भी गायब हो गई। अब सदाशिव चीख चीख के कहने लगे मैं काशी होके आया, अपने माता पिता की अस्थियां विसर्जित करके आया। सभी से उन्होंने बताया। अब शिरडी वाले तो सब जानते थे कि बाबा के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। उन्होंने तो सदाशिव से पहले पता नहीं कितने बाबा के चमत्कार देखे थे अपनी आंखों से, तो इसलिए उन्हें तो कोई सब चीज़ का पता था। मालसापति को भी पता था। मालसापति ने पहले दिन ही कहा था कि जिस दिन बाबा को जान लोगे, साईं को जान लोगे, कि तुम बोलोगे नहीं सीधे साईं के चरणों में बैठ जाओगे। इसलिए साईं को कुछ मत कहो, पहले जानो साईं है कौन। तो सारे काम निपट चुके थे। पंडित जी ने मांगी विदाई, क्योंकि पुजारी के आगमन का संदेशा आ चुका था। जो मारुति मंदिर के पुजारी थे उनका संदेशा आ चुका था कि मैं वापस शिरडी आ रहा हूँ। शिरडी आ रहा हूँ तो इसलिए सदाशिव ने भी अपने गांव जाने की आज्ञा मांगी मालसापति से, बाबा से। सबने आज्ञा दे दी, कोई दिक्कत नहीं।
सदाशिव अगले दिन सुबह निकल भी गए। सुबह निकल गए। अब अगले दिन सुबह मालसापति पूजा कर रहे हैं खंडोबा मंदिर में, बाबा भी वहीं पर हैं, और 2 सहायक जो रखे थे मारुति मंदिर पूजा सेवा के लिए, वो दौड़े दौड़े मालसापति जी के पास आते हैं। मालसापति जी से कहते हैं कि मालसापति जी, मारुति मंदिर के पुजारी के घर पे ताला लगा हुआ है, हम देखने के लिए गए, वहाँ पत्ते बिखरे पड़े हैं, वो अभी तक नहीं लौटे। मालसापति जी बड़े दुखी, साईं अब मैं क्या करूँ, श्रावण का महीना चालू हो गया, इधर भी खंडोबा मंदिर में भी भक्त आने वाले हैं, आते जाते रहते हैं, इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। चलो मारुति मंदिर की मैं पूजा तो कर आऊँगा, लेकिन वहाँ आज मंगलवार है, दूर दूर से वहाँ भक्त आते हैं चढ़ावा चढ़ाने के लिए, उसे कैसे संभालूंगा। बड़े परेशान मालसापति जी, बाबा ने कहा मालसापति जी सबरी कि शायद कोई दूसरा आ रहा है, मेन पुजारी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, सदाशिव चले गए, कोई दिक्कत नहीं, सबरी रखो, दूसरा पंडित आने वाला है। इधर बाबा बात कर रहे हैं, एक इधर पंडित पैदल चलते चलते, शिरडी में यंग लड़का है, उम्र कोई 25-26 साल की उम्र होगी, शिरडी में प्रवेश करते हैं दूसरे पंडित जी। तो पंडित जी कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, साथियों अगले अंक में अगली कथा लेकर चलेंगे। फिलहाल सदाशिव जी को सद्बुद्धि मिल गई और अपने गांव लौट गए, उनकी पत्नी भी स्वस्थ हो गई, उन्हें अच्छी बुद्धि मिल गई, उनका काशी में विसर्जन भी करा दिया बाबा ने। तो साथियों कथा को विराम देते हैं, अगले अंक में नए पंडित की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे, क्योंकि शिरडी में नया पंडित ने प्रवेश कर लिया है। अब मारुति मंदिर में नए पंडित विराजमान होंगे, वो आगे क्या क्या गुल खिलाते हैं अगले अंक में बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।